हम सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। हम प्राय कहते हैं कि हमें भगवान मिल गया है, इसलिए सब कुछ मिल गया है, और उनको पा लेने के बाद तो बाकी कुछ भी पाने की तृष्णा नहीं रही। परंतु हम व्यवहार में देखते हैं कि ये समझ लेने पर कि फलाना मनुष्य ने परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त कर लिया है और कि वह परमात्मा में निश्चय बुद्धि है, तभी मनुष्य की इच्छाएं तो बनी ही रहती है। इतना ही नहीं, बल्कि दूसरे को जब कुछ प्राप्त होता है और उसे स्वयं उस चीज की आवश्यकताएं न हो, तो भी वह स्वयं को उससे वंचित महसूस करता है और उसके मन में ईर्षा उत्पन्न होती है। कम से कम ईर्षा तो उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि दूसरा कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है, तब हमारे लिए भी प्राप्त करने को संसार में और बहुत कुछ है। संसार तो बहुत बड़ा है। उद्यमी के लिए तो कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं होती। चलो किसी के मन में ईर्षा उत्पन्न न भी हो, तब भी मान शान, पद प्रतिष्ठा, साधन सुविधा, समाचार सूचना, सम्मान, स्नेह, सहयोग, सद्व्यवहार, इन सब की इच्छा अथवा अपेक्षा तो मन में बनी ही रहती है। यदि इनमें से कुछ न मिले तो लगता है कि मन को किसी ने ठोकर मार दी हो। न मिलने का दुख तो पहले ही होता है। अप्राप्ति की संतान जो असंतुष्टता है, उसका बोझ और गले पड़ जाता है। तब अवश्य ही यह जो कहा जाता है कि प्रभु मिल गया तो सब कुछ मिल गया, इसके सही अर्थ को समझने में कुछ गुंजाइश है। वरना प्रभु के मिल जाने पर असंतुष्टता क्यों होती है? वास्तव में जिस समय मनुष्य सांसारिक प्राप्तियों की उत्कट इच्छा कर रहा होता है, उस समय वो प्रभु मिलन नहीं मना रहा होता, अर्थात वह मिलन की अनुभूति का रस नहीं ले रहा होता, क्योंकि उसकी बुद्धि जिस द्वारा ही आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, उस समय विषयों, व्यक्तियों या पदार्थों ही के ध्यान में लगी होती है और उनका ही रस उसे अपनी ओर खींच रहा होता है। जब ये बुद्धि परमात्मा की स्मृति में समाहित होती है, उस समय अनुभव की गई स्थिति के लिए ही यह गायन है कि हमें भगवान मिल गया तो सब कुछ मिल गया। अब हमें किसी अन्य चीज को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रही। जो विषय पदार्थों अथवा सांसारिक उपलब्धियों में ही मन अथवा अनुभूति में होता ही नहीं, जो सब कुछ मिल गया, अब हमें किसी अन्य चीज को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रही। जो विषय पदार्थों अथवा सांसारिक उपलब्धियों में ही मन को लगाए हुए है, भला वह है ये कैसे कह सकता है कि मुझे प्रभु मिल गया है, जबकि वह मिलन मनाने की स्थिति अथवा अनुभूति में होता ही नहीं। उसका कथन ऐसा ही है जैसे कि कोई व्यक्ति अपने घर में आए हुए किसी महान व्यक्ति के पास बैठकर न तो उससे बात करता है, न उससे मिलता है, बल्कि और धंधों में ही व्यस्त रहता है। महान अतिथि को केवल नमस्कार ही कर देता है और लोगों से कहता फिरता है कि वह महात्मा तो हमारे घर में आए हुए हैं और हमारा तो रोज ही उनसे मिलन होता है। और इतना ही नहीं, बल्कि हम तो उनसे मिले ही पड़े हैं। स्पष्ट है कि वह व्यक्ति मिलन के लाभ को
शायद अच्छी रीति से जानता ही नहीं। मिलन का अर्थ है संपर्क, संसर्ग, संबंध, स्नेह का आदान प्रदान और उसे प्राप्त होने वाले रस की अनुभूति में लगा होना। वही प्रभु मिलन का अनुभव जानता है और वही स्थित प्रज्ञ है। जिसकी बुद्धि का परमात्मा से मिलन हुआ रहता है, वही तो सदा संतुष्ट है, वही तो महात्यागी है और सहज एवं स्वाभाविक रूप से वैरागी भी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि